बच्चों नमस्कार। देखिए, आनुवंशिकी के चैप्टर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कौन कौन सी शब्दावलियाँ हैं। बहुत सारी शब्दावलियों के बारे में, आनुवंशिक खोज के बारे में चर्चा किया। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम के बारे में। तो मेंडल के नियम क्या होते हैं वो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। देखिए, मेंडल की जो खोजें थी वो मेंडल जब 1884 में मर गए और उनके मरने के बाद विश्व के पूरे वैज्ञानिकों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेंडल के 3 शिष्य, मेंडल के जो शिष्य थे, उन्होंने उनकी खोजों को, उनके निष्कर्षों को प्रकाशित किया, जिसको हम मेंडल के नियम के रूप में जानते हैं। ये सन 1900 में इनके शिष्यों ने इसको इकट्ठा किया और 1901 में इसको मेंडल के नियम के रूप में प्रकाशित किया। ये शिष्य थे, पहले शिष्य हॉलैंड से थे। हॉलैंड से ह्यूगो डी व्रिच, ये हॉलैंड से थे इनके शिष्य। दूसरे जर्मनी से कार्ल कोरेंस दूसरे शिष्य इनके। और तीसरे शिष्य थे ऑस्ट्रिया से, इनका नाम था एरिक वॉन शिरमैक। ये 3 वैज्ञानिक थे। इन तीनों ने मेंडल के जितनी खोजें थी, जितने निष्कर्ष थे, उसको मेंडल के नियम के रूप में पारित किया। अब हम मेंडल के नियम कितने हैं, इन्होंने 3 निष्कर्ष दिए। तो मेंडल के नियम जाने, लॉज ऑफ मेंडल, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो मेंडल के कुल 3 नियम हैं। मेंडल के प्रमुख 3 नियम। कौन कौन से? पहला, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, अंग्रेजी में इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा नियम है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या इसी को कहते हैं स्वतंत्र सम्मिश्रण का नियम, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन
लॉ ऑफ फ्री रिकम्बिनेशन कहा जाता है। तो ये प्रमुख 3 नियम ह्यूगो-डे-व्रिज, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेलमैक ने 1901 में प्रस्तुत किया। ये सारे नियम 1901 में इन तीनों वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहला नियम हम लोग लेते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या है, क्या होता है। मेंडल का प्रथम नियम, पहला नियम, मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। प्रभाविता का नियम मुख्यतः, मेंडल का प्रभाविता का नियम एक गुण संकरण पर आधारित होता है। यह नियम एक गुण संकरण पर आधारित है, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर यह नियम आधारित है। इसकी परिभाषा हम लोग लें तो इसमें जब किसी एक गुण को लेकर, एक गुण को लेकर दो विपरीत पौधों के बीच यानी नर व मादा के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं और अप्रभावी लक्षण छिपे रहते हैं। तो इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमने पौधों की लंबाई लिया। क्या लिया? एक गुण लिया, पौधों की लंबाई। तो दो विपरीत पौधे लिए गए। एक लिया गया शुद्ध लंबा पौधा, कैपिटल टी, जिसे हम प्रभावी लक्षण भी कहते हैं। ये क्या है? प्रभावी लक्षण। और दूसरा लिया गया शुद्ध बौना पौधा, स्मॉल टी, जिसको अप्रभावी लक्षण भी कहा जाता है। अब जब इसका संकरण कराया गया तो इससे गैमेट क्या बने? कैपिटल टी युग्मक, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी एक युग्मक बना और यहाँ से भी स्मॉल टी। अब संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में क्या मिलेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका फिर कहाँ से कराया गया? इस टी से कराया गया, क्या मिला? कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर इससे कराया गया तो क्या मिला? कैपिटल टी, स्मॉल टी। और इसका फिर इससे कराया गया तो क्या मिला? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यानी F1 पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे क्या मिले? सभी संकर लंबे मतलब इसके जो जीन्स हैं वो शुद्ध नहीं है, इसलिए क्या है? ये संकर लंबे हैं, लेकिन देखने में क्या है? सभी लंबे। तो ये जो प्रभावी लक्षण है, जो प्रभावी कारक है,
प्रभावी कारक या प्रभावी जीन क्या है? कैपिटल टी है। यह लंबे को प्रदर्शित करता है। और अप्रभावी कारक क्या है? अप्रभावी कारक वो स्मॉल टी है। तो ये छिपा रह रहा है, इसलिए ये लंबाई ही प्रदर्शित हो रही है। दूसरा उदाहरण भी आप इसमें दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण मान लीजिए पुष्प के रंग का दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल पुष्प के रंग का दे सकते हैं। पुष्प के रंग का मान लीजिए एक लाल पुष्प लिया गया जिसका जीन RR है, और एक क्या लिया गया? सफ़ेद पुष्प लिया गया जिसका जीन क्या है? स्मॉल RR है। ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में क्या मिला? सभी स्मॉल R मिलेंगे, तो सभी संकर लाभ, सभी पौधे क्या मिलेंगे? संकर लाभ मिलेंगे। यानी सब चारों जो होंगे ऐसे ही क्रॉस करने पे ये प्राप्त होंगे। इस प्रकार से प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, प्रभावी छिपे रहते हैं। इसके बाद हम लोग मेंडल का दूसरा नियम पढ़ेंगे। तुरंत बनाओ।